दोस्तों, एफएनओ ट्रेडिंग रूल्स को लेकर काफ़ी दिनों से चली आ रही स्पेकुलेशंस पे फाइनली सेबी ने लगाम लगा दी है और एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें इंडेक्स बेस्ड एफएनओ ट्रेडिंग पर कुछ नए चेंजेस सेबी ने प्रपोज किए हैं। अगर आप एक एफएनओ ट्रेडर हैं और न्यूली प्रपोज चेंजेस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ एकदम क्रिस्प एंड क्लियर डिटेल शेयर करूंगा एफएनओ में होने वाले प्रपोज चेंजेस की। अगर आप एक सीरियस एफएनओ ट्रेडर हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि एफएनओ में होने वाले बदलाव को आप अच्छे से एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझ सकें एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। सबसे पहले बात आती है कि इन चेंजेस की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडेक्स डेरिवेटिव मार्केट में पिछले कुछ सालों से सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है जिसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है और इसकी वजह से स्ट्राइक प्राइसेस के रैशनलाइजेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन, मार्जिन कलेक्शन एंड पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग में काफी अनियमितताएं और रिस्क सामने आया है। क्योंकि सेबी का काम है मार्केट के डेवलपमेंट्स का ध्यान रखना और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसी चीज को ध्यान में रखकर सेबी ने इंडेक्स डेरिवेटिव के ट्रेडिंग में कुछ बदलाव का सुझाव दिया है। पहले हम देख लेते हैं कि ये सुझाव का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि इन नए रूल्स को इंप्लीमेंट करके सेबी कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट में स्टेबिलिटी को इनहेंस करना, मार्केट की वोलेटिलिटी को कम करके ऐसी समस्याओं का समाधान करना जो मार्केट में सडन उतार चढ़ाव और फेक ट्रेड्स का कारण बनती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में सडनली वोलेटिलिटी बढ़ जाती है एंड ऑल दैट। इंप्रूव ट्रेडिंग एफिशिएंसी, तो इसमें स्ट्राइक प्राइस सेट करने का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करके मार्केट में लिक्विडिटी को इनहेंस करना। अगर आप एक एफएनओ ट्रेडर हो, आपने अगर ऑप्शन ट्रेड किए हैं तो कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि कई ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं जहां पे बायर एंड सेलर इजीली अवेलेबल होते नहीं हैं। तो ऐसे फेज में अगर आप एक ट्रेड में स्टक हो तो उस ट्रेड से एग्जिट करने में आपको काफी परेशानी होती है। एंड तीसरा पॉइंट है स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मार्केट के रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना। ऑप्शन ट्रेडिंग काफी स्पेक्युलेटिव एंड लेवरेज्ड होता है, इसलिए काफी रिस्की भी होता है। तो स्ट्रिक्ट मार्जिन पोजीशन लिमिट लगा के इस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करना चाहती है सेबी। एंड चौथा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को प्रमोट करना। सेबी ऐसा सुनिश्चित करना चाहती है कि रिटेल ट्रेडर्स और बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अनुचित नुकसान ना हो। तो ये मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के इसके पीछे। जो सेबी ने अभी चेंजेस को प्रपोज किया है उसके की एरियाज हैं। पहला है रैशनलाइजेशन ऑफ द स्ट्राइक प्राइसेस, मतलब कि एक तो स्ट्राइक प्राइसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा, मार्जिन का अपफ्रंट कलेक्शन होगा, कैलेंडर स्प्रेड के बेनिफिट को हटा दिया जाएगा, पोजीशन लिमिट का इंट्राडे मॉनिटरिंग करना शुरू करेगी सेबी। एंड मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसमें भी थोड़ा बदलाव सजेस्ट किया है सेबी ने। एंड जो वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स हैं उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी की तरफ पहुंचेगा तो उसमें मार्जिन को भी कुछ बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। तो इन सारे ही पॉइंट्स को हम डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले हम समझ सकते हैं कि इसके जो एक्सपेक्टेड इंपैक्ट्स क्या होंगे। इससे एक तो ये होगा कि हमें हमारी जो मार्केट या फिर ट्रेडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो और भी स्टेबल हो जाएगा एंड मार्केट में थोड़ा सा एफिशिएंसी इंप्रूव होगी एंड जो मार्केट में मैनिपुलेशन का रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड रिटेल इन्वेस्टर की थोड़ी बेटर प्रोटेक्शन हो पाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस फॉर ऑप्शंस। तो करंटली यूनिफॉर्म स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं वो दिए जाते हैं अराउंड द इंडेक्स वैल्यू, मतलब जो भी इंडेक्स की वैल्यू चल रही है उसके आसपास के स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं वो ऑफर कर दिए जाते हैं। इसके साथ इशू ये हो रहा है कि स्कैटर्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं, मतलब कि लिक्विडिटी कम होती है एक तो, एंड कम लिक्विडिटी के चलते सडन प्राइस मूवमेंट्स हमने देखी हैं कई बार एसेट के प्राइसेस में। एंड ये कई बार ना फेक ट्रेड्स को भी बढ़ावा देता है। तो इस इशू को रिजोल्व करने के लिए सेबी ने इसमें एक नए बदलाव का प्रपोजल रखा है। वो है यूनिफॉर्म स्ट्राइक इंटरवल्स नियर द प्रीवेलिंग प्राइसेस। तो जो स्ट्राइक प्राइसेस ऑफर किए जाएंगे वो प्रीवेलिंग प्राइस के 4% की रेंज में ही ऑफर किए जाएंगे, पहला। एंड दूसरा ये है कि केवल एक बार में 50 स्ट्राइक प्राइसेस ही लॉन्च किए जाएंगे। एंड अगर जरूरत पड़ी तो नए स्ट्राइक प्राइसेस की अगर जरूरत पड़ेगी तो डेली बेसिस उनको ऑफर किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन बाई एक्सचेंजेस, एंड दोनों ही एक्सचेंजेस को ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा रूल। ओके, अगर बात करें सेकंड जो प्रपोजल आया है उसकी, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम। तो अभी तक करंट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर एंड शॉर्ट ऑप्शंस, तो उसमें तो क्या होता था ना कि जब अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते थे या फिर ऑप्शंस को शॉर्ट करते थे तो आपको मार्जिन पे करना पड़ता था। बट अगर आप ऑप्शंस लॉन्ग करते थे, ऑप्शंस बाय करते थे,
तो आपका ब्रोकर तो आपसे मार्जिन चार्ज कर लेता था, और कई बार अगर आप बड़े क्लाइंट्स हैं या आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो कई बार आपसे अपफ्रंट मार्जिन चार्ज भी नहीं किया जाता था। तो अब सेबी ने ये मेक श्योर कर दिया है कि इसमें भी कुछ बदलाव किया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि इससे रिलेटेड इशू क्या था, तो हाई इम्प्लिसिट लेवरेज एंड अनड्यू इंट्राडे लेवरेज। तो एक तो काफी लेवरेज ले लेते थे लोग, एंड मतलब कि अनड्यू इंट्राडे मतलब अनफेयर जो लीवरेज ले उठा लेते थे, जो जिनका बड़ा पोर्टफोलियो होता था, तो अनफेयर एडवांटेजेस वो ले लेते थे। तो इसमें अब सेबी ने ये मैंडेटरी किया है कि अब कोई भी ट्रेडर अगर लाइक ऑप्शंस लॉन्ग करता है तो उसका जो प्रीमियम मार्जिन है वो अपफ्रंट चार्ज करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, मतलब ट्रेडिंग मेंबर एंड क्लियरिंग मेंबर, पहले क्या होता था ना, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती थी वो केवल क्लियरिंग मेंबर से अपफ्रंट मार्जिन चार्ज करती थी, बट अब ये जो अपफ्रंट मार्जिन है ये क्लाइंट लेवल पे चार्ज किया जाएगा। इससे आपकी, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, आपकी ट्रेडिंग पे इस पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते थे, एंड ब्रोकर्स कई बार उनको बिना अपफ्रंट मार्जिन लिए भी ऑप्शन लॉन्ग करा देते थे। थर्ड बड़ा बदलाव है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको जरूर पता होगा कि एक कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी होता है जिसमें हम करंट एक्सपायरी के ऑप्शंस को लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं एंड उसके अपोजिट पोजीशन अगली एक्सपायरी में ले सकते हैं। तो अभी जो मार्जिन बेनिफिट था, अगर ऑफसेटिंग पोजीशन होती थी, लेट्स सपोज कि निफ्टी का 24,500 का कॉल मैंने करंट एक्सपायरी में शॉर्ट किया एंड वही कॉल मैंने अगली एक्सपायरी में लॉन्ग कर लिया, तो ये मेरा ट्रेड बन गया कैलेंडर स्प्रेड। तो इसमें क्या होता था, अगर ये ऑफसेटिंग पोजीशन होती थी तो यहाँ पे मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता था, मतलब कि मार्जिन कम देना पड़ता था। तो अब जो नया चेंज प्रपोज किया है इसमें इस बेनिफिट को रिमूव करने का प्लान है सेबी का। इससे इशू क्या होता था, बेसिस एंड लिक्विडिटी रिस्क, इससे एक तो लिक्विडिटी रिस्क हो जाता था एंड दूसरा था पोटेंशियल फॉर नेट लॉस ड्यू टू इलिक्विडिटी। एंड कभी कभी क्या होता था कि इलिक्विडिटी होने की वजह से नेट नेट लॉस हो जाता था प्लेयर्स को। तो इसको, इसमें एक बदलाव प्रपोज किया है सेबी ने, एलिमिनेट कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट फॉर सेम डे एक्सपायरी पोजीशंस। यानी कि ये चेंज केवल और केवल एक्सपायरी वाले दिन ही एप्लीकेबल होगा, कि एक्सपायरी वाले दिन आपको कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी दिनों में अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट उठा सकते हो। चौथा चेंज जो है वो है इंट्राडे मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। तो पहले जो पोजीशन लिमिट्स होती थी वो एंड ऑफ द डे मॉनिटर की जाती थी, मतलब कि ये बेसिकली मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की बात है कि जो मार्केट के इंडाइसिस हैं उनमें टोटल कितनी ओपन पोजीशंस रखी जा सकती हैं ग्लोबली, मतलब कि मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स टोटल कितनी ओपन पोजीशंस रख सकते हैं। तो ये केवल एंड ऑफ द डे पे मॉनिटर की जाती थी। इससे इशू ये होता था कि अनडिटेक्टेड इंट्राडे पोजीशन एक्सीडिंग लिमिट्स। एंड कभी कभी क्या होता था कि इंट्राडे में ना वो जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो एक्सीड हो जाता था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो पोजीशंस कवर हो जाती थी। बट इसमें एक नया बदलाव लाया गया है एंड इसमें कहा गया है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अब क्या होगा कि ये जो पोजीशन लिमिट्स हैं इसका इंट्राडे में मॉनिटरिंग होगा। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो आप अगर एक एफएनओ ट्रेडर हो तो बार बार आपको एक मैसेज आता होगा आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आपको मैसेज आता है कि फला फला स्टॉक इज इन बैन पीरियड। तो एक स्टॉक को एफएनओ में बैन में केवल तब रखा जाता है जब वो स्टॉक उसकी अवेलेबल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को एक्सीड कर देता है ना, मतलब कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स ना आ सकें, इसलिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेड्स ही ओपन किए जा सकते हैं। हर एक स्टॉक का वो लिमिट अलग अलग होता है। तो जब भी कोई स्टॉक अपनी उस लिमिट को अप्रोच करता है तो उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नई पोजीशंस अलाउ नहीं की जाती हैं। तो ये पहले इसका जो कैलकुलेशन है वो ईओडी होता था, यानी कि एंड ऑफ द डे होता था। बट अब ये जो नए प्रपोजल आए हैं इसमें इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इंट्राडे बेसिस होगा। एंड अब अगर मान लीजिए, हालांकि ऐसा देखने को कम ही मिलता है, बट मान लीजिए अगर कोई इंडेक्स अपने मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को एक्सीड कर देता है इंट्राडे में, तो हो सकता है कि उस इंडेक्स को इंट्राडे में भी बैन में रख दिया जाए, यानी कि नई पोजीशंस अलाउ नहीं की जाए, और ये सब टेम्पररी होता है। तो एक ये नया बदलाव होगा। पांचवा जो बदलाव सजेस्ट किया है सेबी ने वो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी की जो प्रैक्टिस जो चल रही है उसमें जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज रखा गया है वो 5 से 10 लाख रुपए रखा गया है। आप अगर एक एफएनओ ट्रेडर हो तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर्स का लोट देखना, उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है 5 लाख का, कि मतलब कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है दैट हैज टू बी अबो 5 लाख। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है ये। एंड
इसमें इशू ये हो गया कि मार्केट ग्रोथ रिक्वायर्स हायर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, कि भाई अगर मार्केट की ग्रोथ को सुनिश्चित करना है तो कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए सेबी ने प्रपोजल रखा है कि इसको दो फेजेज में बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट फेज में मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 से 20 लाख किया जाएगा, एंड सेकंड फेज में ये जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है इसको 20 से 30 लाख किया जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो मतलब पहले 6 महीने में 15 से 20 लाख हो जाएंगे, एंड अगले 6 महीने में 20 से 30 लाख हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर निफ्टी का करंट लोड 25 लैक्स का है, सॉरी निफ्टी का करंट लोड 25 यूनिट्स का है, तो एज पर द न्यू रूल यानी कि 15 लाख का करना है, तो ये समझो कि करीब करीब 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 75 यूनिट्स से 100 यूनिट्स का हो सकता है निफ्टी का एक लोट, एंड 6 महीने बाद ये फिर उससे भी बढ़ सकता है। तो करीब करीब 150 यूनिट्स तक भी जा सकता है निफ्टी का एक लोट एज पर द न्यू रूल्स। फिर है रैशनलाइजेशन ऑफ द वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स। अब से भी जो वीकली इंडेक्स के जो ऑप्शंस हैं उनके लॉन्च को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहती है। तो करंटली वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ऑल 5 ट्रेडिंग डेज। अब हमने देखा रिसेंटली जैसे ही मार्केट में ग्रोथ आई है, रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उस चीज का एडवांटेज लेने के लिए एक्सचेंजेस ने भी ऑल डे एक्सपायरी कर दी है ना। पहले केवल वीरवार को एक्सपायरी होती थी, बट अब मंडे से लेकर फ्राइडे तक एवरी डे एक्सपायरी होती है किसी ना किसी इंडेक्स प्रोडक्ट की। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्लान किया है, एंड जो करंट प्रैक्टिस है इसकी वजह से इशू क्या है, हाई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज होती हैं, एंड इसकी वजह से मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है काफ़ी, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी रहती है मार्केट में इन्वेस्टर्स की वो काफ़ी पुअर हो जाती है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सेबी ने एक नया प्रपोजल रखा है, जिसमें डिसाइड किया गया है कि जो वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं एक सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स पर एक्सचेंज एक ही रखा जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा कि लिमिट वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ए सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स, मतलब केवल एक बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एक एक्सचेंज केवल एक ही इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वीकली एक्सपायरी के लिए लॉन्च कर सकती है। जो सेवंथ चेंज प्रपोज किया गया है वो है इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। तो नो इंक्रीज मार्जिन नियर एक्सपायरी, तो हमने देखा कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी के पास पहुंचता है तो वहां पे इंक्रीज्ड मार्जिन चार्ज नहीं किया जाता है, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो जैसे ही वो एक्सपायरी को अप्रोच करता है तो मार्जिन बढ़ जाता है, बट इंडाइसिस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती थी। अब इंडाइसिस में भी ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। एक तो मतलब करंट प्रैक्टिस जो है उसमें कोई भी मार्जिन इंक्रीज नहीं होता है नियर द एक्सपायरी, एंड इसकी वजह से इश्यूज क्या हैं, डिक्रीज्ड प्रीमियम्स, क्योंकि मार्जिन तो डिक्रीज प्रीमियम्स हो जाते हैं, हायर रिस्क नियर एक्सपायरी, तो नियर एक्सपायरी के आसपास ना वोलेटिलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से मार्केट में रिस्क भी बढ़ जाता है। अब इसका प्रपोजल आया है इंक्रीज एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बाई 3% टू द डे बिफोर एक्सपायरी। तो एक तो ईएलएम मार्जिन बेसिकली 3% बढ़ा दिया जाएगा, एंड फर्दर इसको 5% कर दिया जाएगा जैसे ही एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी के पास आता है। तो एक जो मेजर चेंज है जो एक रिटेल ट्रेडर्स को इम्पैक्ट कर सकता है वो है इंक्रीज इन लोड साइज। बाकी तो सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेंगी। यस, थोड़ा सा स्ट्राइक्स जो अवेलेबल स्ट्राइक्स रहेंगी ट्रेड करने के लिए वो कम हो जाएंगी। तो अब इसके आउटकम्स क्या होंगे, तो इससे एक तो मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, एंड रैशनलाइज्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी होंगी, एंड इससे इन्वेस्टर्स की जो है प्रोटेक्शन थोड़ी इनहेंस होगी। अब पॉइंट ये आता है कि क्या ये सारे चेंजेस कल से ही लागू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली नोट। अभी सेबी ने केवल एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, पब्लिक डोमेन में इस पेपर को रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि ये चेंजेस हैं जो हमने प्रपोज किए हैं, दीज आर द चेंजेस दैट वी वांट टू इंप्लीमेंट, एंड इसमें पब्लिक से फीडबैक मांगा गया है। तो एक बार जब मतलब कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जब फीडबैक आ जाएगा तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग सेबी डिसाइड करेगी वेदर ये इंप्लीमेंट करना है या इंप्लीमेंट नहीं करना है या इसमें कुछ बदलाव करने हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप कि ये जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमने शेयर की होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड ऐसे ही किसी और भी टॉपिक पे आपको सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।